देखिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है कि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने, दर्पण क्या है? अवतल है। तो दर्पण ऐसे बनेगा ना, पहले आप दर्पण बना लो। दर्पण बन गया, ये मुख्य अक्ष है, समझ में आ रहा है? ये सब बात पुरानी है। ये यन है, ये यम है, द्वारक, ये कौन है? ध्रुव, ये कौन है? फोकस, और ये क्या है? सी। इतना तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। कह रहा 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले, देखो यहां से यहां की दूरी यफ होती है, यहां से यहां की दूरी आर होती है। तो आर कह रहा कितना है? आर बराबर कितना है? 20 सेमी। तो यफ निकालिए, यफ बराबर क्या होता है? 1/, सॉरी ये तो मैंने उसका लगा दिया, प्रतिरोध कर, सॉरी, r/2। तो 20/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, ध्यान से देखिए, कह रहा है, हाँ अभी करते हैं माइनस में। 20 सेमी में कितना त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 50 सेमी दूरी पर 50 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। कह रहा है 50 सेंटीमीटर दूरी पर। इसके माने अगर हम यहाँ रख रहे हैं कोई वस्तु, तो वह वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी? u कहलाएगी। और u क्या होती है? माइनस में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश के दिशा के विपरीत यदि हम चलते हैं तो वह माइनस होता है। यहां से जब हम प्रकाश यहाँ भेजेंगे, ये है प्रकाश ऐसे जा रहा है, और हम प्रकाश के इधर चल रहे हैं, तो वह वस्तु क्या हो जाएगी? हमेशा माइनस हो जाएगी। वह मान, अगर हम प्रकाश के दिशा में चलते हैं तो वह क्या होता है? धनात्मक, इधर। और प्रकाश के विपरीत चलते हैं तो वह ऋणात्मक। u इज इक्वल टू कितना दूरी पर कह रहा है? -50 सेंटीमीटर ना जी। देखिए सामने कह रहा है 50 दूरी पर रखा हुआ है ना, ठीक। और जो ये 50 सेंटीमीटर है ना, वो हाइट कह रहा है। क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट की हाइट बताए थे ना, ठीक। तो वो किसकी है? वस्तु की लंबाई। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। ओ से इमेज होता है तो आई होता है। इमेज माने प्रतिबिंब। हमारी छाया जो बनती है उसे प्रतिबिंब बोलते हैं, इमेज उसे बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में प्रतिबिंब। तो उसके लिए आई होता है। और जो हम हैं, हम वस्तु हैं, तो हमें क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्या लिखा जाता है? ओ। ओ कितने सेंटीमीटर लंबा है? 50 ना रखी है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर u का मान 50 है तो f का मान भी जो 10 आया वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप प्रकाश के दिशा के विपरीत चल रहे हैं। तो यह बराबर कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। आपके पास फार्मूला है f 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही है। अब जरा ध्यान से देखिए, 1/-10 न, या यहाँ भी 10 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/v, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, डायरेक्ट रखते चलेगा भाई। ये देखिए, ये प्लस है साइन, लेकिन u का मान क्या है? माइनस में है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। तो हम डायरेक्ट माइनस रख देंगे, चलेगा? चलो ये हो गया। अब कह रहा है कि आप एक डाटा इधर उठा लाओ या इसको उधर ले जाओ ना, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपने क्या किया है, इसको ऊपर उधर ले गए हैं, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/50। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 50 आएगा, कंफर्म है? 50, हम 5 10 बचे 50, 5 हो जाएगा, यहाँ 5 कम 5, और ये 1 आ जाएगा। ये बचेगा कितना? 4/, सही है? चलिए, अगर सरल करना हो तो कर सकते हैं, इसको 2/25 कर सकते हैं ना, 2/25, ठीक। या इसे कह सकते हैं 1/12.5, नहीं कह सकते हैं? चलिए, अब देखो ये मान किसका है, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू क्या आया है अपना? 1/12.5 ना, क्या आया है? 12.5। अब अगर मैं इसे दोनों v इज इक्वल टू क्या कह सकता हूँ? 12.5। ये सही है इतनी दूर? आप जरा देखिएगा, हम लोग एक जगह है साइन नहीं लिए हैं, साइन पे ध्यान दीजिए। साइन
कहीं मिस्टेक हो रहा है। हाँ कौन? ये जो माइनस था। हाँ नहीं तो ये माइनस हो जाएगा अगर वन माइनस। सही है, सही है। चलिए ये तो हो गया बी का मान। अब कह रहा है आवर्धन निकालिए। आवर्धन नियम बराबर क्या होता है? आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपान आई को आपको दिया नहीं है, ओ को दिया है। आई अपान 50 कर सकते हैं इज इक्वल टू माइनस, माइनस साइन आगे लगा दिया। अब देखो बी का मान भी किस में दिया है? माइनस, माइनस 12.5 अपान यू का मान देखो माइनस में है, माइनस 50। क्यों जी, सहमत है सब लोग? अच्छा, जब सब लोग सहमत हैं तो एक बात ध्यान से देखिए कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? और एक बात और, ये माइनस कट जाएंगे तो एक माइनस बचा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो हम इसको काट देते हैं और ये बचेगा आई अपान 50 इज इक्वल टू माइनस 12.5 अपान 50। सहमत है सब लोग? ये माइनस कट गया, ये माइनस तो रहेगा ना। ठीक, अब इसको उधर ले जाइए तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 12.5 इंटू 50 अपान 50। 50 से 50 कट जाएगा। हाँ, तो I इज इक्वल टू माइनस 12.5, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? माइनस 12.5। अब एक चीज देखिए, आपने V का मान किस में निकाला है? ऋण में ना, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर ही बनेगा ना, ऋणात्मक यही होगा। और कितनी दूरी पर बनेगा? 12.5 सेमी की दूरी पर। पक्का? तो यहां लिखेंगे V निगेटिव होने पर प्रतिबिंब सामने बनेगा, सामने बनेगा। क्यों जी, सहमत है? I इज इक्वल टू माइनस 12.5। क्यों जी, यही है। I इज इक्वल टू क्या हो गया? 12.5। तो माइनस चिन्ह क्या बताता है कि प्रतिबिंब क्या बनेगा? इसके नीचे बनेगा कि ऊपर? नीचे, उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? बताए हैं ना, जब माइनस होता है तो क्या रहता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक, यहां लिख सकते हैं प्रतिबिंब, अरे इसको ऐसे निकाल सकते हैं ना, आई बराबर 2 किए हैं, दो चीज अलग कर लीजिए। माइनस चिन्ह क्या बताता है? वास्तविक और उल्टा लिखाए है ना ऐसे, उल्टा। और यम का मान 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब hi इज ग्रेटर देन hi का मान इमेज, हाइट ऑफ इमेज, h माने हाइट, I फॉर इमेज का बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। बना लीजिए।